प्यारे विद्यार्थियों, रीट 2025 की बात करें तो 25 नवंबर तक विस्तृत जो है विज्ञप्ति जारी होने वाली है। दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम फॉर्म जो है फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और रीट पात्रता जो परीक्षा है दोस्तों, इसकी बात करें तो फरवरी के अंदर इसका एग्ज़ाम होने की संभावना जताई जा रही है। उच्च प्राथमिक विद्यालय लेवल द्वितीय की बात करें, रीट एग्ज़ाम जो हुआ है विषय हिंदी। दोस्तों यहाँ पर पिछला जो प्रश्न पत्र है 2022 की वैकेंसी की, यानी 26 फरवरी 2023 को ये एग्ज़ाम संपन्न होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। और यदि आप रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब चैनल से जुड़ें। बाकायदा आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। जो विद्यार्थी नए हैं, व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं और आपका नंबर वो है जो सेव कर लिया जाएगा। आइए साथियों, 63 771 75 006 इस नंबर पर आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर भी सेव कर लिया जाएगा। आइए साथियों, पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ चुका है। बड़ला सोलर पार्क, बड़ला जो सोलर पार्क है वो दोस्तों राजस्थान के अंदर कहाँ स्थित है। अब बात राजस्थान के अंदर मैं ज़िलों की करूँ तो 50 ज़िलों के आधार पर देखा जाए तो इसका राइट आंसर फलोदी हो जाता है। वर्तमान में एक ज़िला है जो कि जोधपुर ज़िले से ही अलग हुआ है, फलोदी। और वैसे अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, बड़ला सोलर पार्क करेक्ट आंसर जोधपुर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब होती है। बीकानेर प्रजा परिषद की जो स्थापना है दोस्तों वो कब होती है, तो यहाँ 1940 बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं होता है, 1942 हो जाता है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की जो स्थापना है वो कब होती है, 1942 के अंदर होती है। ये भी प्रश्न शानदार है। नरमा किस फसल की किस्म है। नरमा की जब भी बात करते हैं हमारे इधर उत्तरी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बीकानेर है, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू साइड, और इधर आप थोड़ा सा हरियाणा पंजाब की तरफ थोड़ा सा उत्तरी भाग की बात करते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिल जाता है। ये कपास की किस्म मानी जाती है नरमा। ओके, उसके बाद बात करते हैं कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस जो मृदा है में पाई जाती है। जिप्सीफेरस मृदा की जब भी बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका बीकानेर हो जाता है। बीकानेर इज करेक्ट आंसर, जिप्सीफेरस मृदा के लिए जाना जाता है। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। वन की आशा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए। वन की आशा के लिए दोस्तों बनास नदी है, याद रखना, बनास नदी जानी जाती है। उसके बाद हरियाली अमावस का पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट ये वाला प्रश्न भी रहेगा दोस्तों, तो श्रावण अमावस्या को। ठीक है, श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। उसके बाद प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। साहिब राम की जब भी बात की जाती है दोस्तों तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जयपुर शैली हो जाता है। जयपुर शैली करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। लहरिया जो है दोस्तों श्रावणी तीज पर जो है लहरिया ओढ़ा जाता है, पहना जाता है। उसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही। शहरी जनसंख्या राज्य के अंदर कहाँ सर्वाधिक रहती है, तो दोस्तों यहाँ पर कोटा करेक्ट आंसर। शहरों के अंदर जो जनसंख्या सर्वाधिक रही कोटा के अंदर। उसके बाद एक जैसे 9 महल विक्टोरिया शैली के अंदर बने होंगे, आपको पता हो तो किस दुर्ग के अंदर है दोस्तों, तो ये नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर सवाई माधो सिंह के द्वारा निर्मित आ जाता है। पासवान जो थी ना, 9 पासवान के लिए अलग अलग 9 महल बनाए थे एक जैसे विक्टोरिया शैली के अंदर। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ये रहा। जून से सितंबर माह में वर्षा की अधिकतम भिन्नता। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता दोस्तों जैसलमेर जिले में अभिलिखित की जाती है। कहाँ पर, जैसलमेर जिले के अंदर अभिलिखित की जाती है। इम्पोर्टेंट है, अलग प्रश्न है ये, जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है। रम्मत की जब भी बात करते हैं तो बीकानेर करेक्ट आंसर हो जाता है।
रम्मत जैसलमेर की है या बीकानेर की? वैसे तो जैसलमेर और बीकानेर दोनों की है, अलग अलग यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है? तो उदयपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? 1857 की जो क्रांति की शुरुआत होती है वो दोस्तों नसीराबाद से होती है। कहाँ से होती है? नसीराबाद से। उसके बाद भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? इम्पोर्टेंट है, यह आपका रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया जाता है। कहाँ, कौन सा? भरतपुर, भरतपुर प्रजामंडल रेवाड़ी याद रख लेना। उसके बाद अगला प्रश्न, क्योंकि हरियाणा साइड है और हरियाणा की सीमा भी यहाँ से लग जाती है। उसके बाद निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि, जायद की फसल पूछिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट, यानी सब्जी वाली जो फसल है उसके बारे में आपसे पूछा है। तो जून, मार्च से लेकर जून की अवधि जो होती है उसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। रूपा रेल नदी का उद्गम स्थान आपसे पूछ ले कोई तो बता देना उदयनाथ। ठीक है, उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। उसके बाद राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ आपसे पूछा है दोस्तों, तो आदिवासियों का कुंभ किसे कहेंगे आप? बणवेश्वर मेले को कहा जाता है। सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर गांव नवाटा पूरा डूंगरपुर जिले के अंदर भरता है। मल्लीनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है? मल्लीनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है? एक प्यारा सा, एक अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है। चैत्र शुक्ल एकादशी को प्रारंभ होता है। उसके बाद कोलायत झील, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कोलायत झील की जब भी बात की जाएगी तो ये दोस्तों राजस्थान के किस शहर के अंदर है? इम्पोर्टेंट है, कपिल मुनि की तपोस्थली कोलायत बीकानेर के अंदर आ जाता है। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? बिज्जी के नाम से विजयदान देथा को जाना जाता है। बिज्जी के नाम से विजयदान देथा को जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? अच्छा प्रश्न है, सोचने लायक प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर संप्रति आ जाएगा। ठीक है, संप्रति 22 का डी बिल्कुल संप्रति। चलिए गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कांतली नदी करेक्ट आंसर रहेगा। कांतली नदी करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है? चांद बावड़ी आभानेरी बोले तो दौसा जिले के अंदर आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान का खिंचन गांव पूछे जाना जाता है तो साइबेरियन सार्स, तिलोर या फिर कुरंजा। तो कुरंजा पक्षी के लिए जाना जाता है राजस्थान का साइबेरियन गांव, ये खिंचन गांव जो कि वर्तमान राजस्थान के फलोदी में आ चुका है। ठीक है।